असतो, पण सगळ्यात मुद्दा म्हणजे आमच्या आया बहिणी महाराष्ट्राच्या त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात ते सगळे असे लवर्स पॉईंट बनून गेलेले आहे. त्यासाठी आम्ही 5 ते 6 वेळा पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली. पोलिसही लक्ष देत नाही आहे, महानगरपालिकाही लक्ष देत नाही आणि सगळे आपल्या आया बहिण्या बघत जातात आणि नहीं दे रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहे कुछ. तो नहीं. उसके लिए आपके पक्ष ने क्या किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, केंद्र में है, राज्य में, अब क्या कहेंगे? कमिश्नर आपको रिस्पांस नहीं दे रहा है तो कमिश्नर को चेंज करो. गवर्नमेंट आपकी है, चेंज करो, बदलाव लाओ. आप कुछ नहीं, खाली मैं लेटर लिख के देता हूँ, मैं ऐसा ही किया. बड़े ठीक है, आप भी एक महिला हैं, आप बताइए कि क्या आगे अंधेरा भी है, इस माहौल में जब कोई महिला यहाँ से गुजरेगी उन्हें क्या लगेगा? ऑब्वियसली डर लगेगा. पहले उधर जो टिकट काउंटर है 6:30 वहाँ देखिए. हाँ बोलिए, जोर से बोलिए. 6:45 या 6:30 के बीच में वहाँ से उतरा. आ रहा था, मेरा मोबाइल जेब से निकाल लिया. कौन निकालेगा? अब फोन निकाल लिया, उधर लुक्के चोर रहते हैं. हाँ. नमस्कार, मैं रवि पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या बोलती पब्लिक. तमाम पक्ष के यहाँ नेता हैं, तमाम मुद्दे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं विरार ईस्ट के स्काई वॉक के ऊपर. मैं मुद्दा बताता हूँ, पहले आपको परिचय करा दूँ. आप देखिए कौन कौन यहाँ पे खड़े हैं, किस पक्ष के हैं. आपका नाम बताइए. मेरा नाम शीलाताई लश्करी, विरार पूर्व महिला दक्षता समिति सदस्य. आप बताइए. वेंकटेश रायल्ला दक्षिण भारतीय आघाडी विरार शहर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी जिला सचिव. आपकी तबीयत थोड़ी खराब है. राजेश नारायणन भाजपा दक्षिण भारतीय आघाडी जिला. आवाज निकला, बोलिए. दीपक हरिश्चंद्र चव्हाण, उद्धव शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, उपशहरप्रमुख विरार पश्चिम. जी. नमस्कार दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी से सुनील शाह, पूरे विरार बसे से मैं युवा प्रभारी हूँ. जी. मैं नाला सुपर से आया हूँ. जी. मैं मुद्दा आपको बता दूँ एक बार आप दिखाइए. स्काई वॉक है जो ईस्ट और वेस्ट को आपस में जोड़ती है और इसको बनाया गया था ताकि इसके ऊपर लोग आराम से सफर तय करें और नीचे की ट्रैफिक उन्हें न मिले. जो समस्या होती है ट्रैफिक से, उससे बचे. लेकिन 1 करोड़ रुपये लगा के बनाने के बाद इस स्काई वॉक का हालत क्या है, यहाँ पे होता क्या है, इसकी दुर्दशा कितनी हो गई है, आपको हम बताएंगे. तो हम चर्चा करेंगे. आप एक बार यहाँ दिखाइए. यहाँ पे लाइट नहीं है, दिखाइए एक बना पे. यहाँ पे लाइट नहीं है, पूरा यहाँ तक आपका नजर जाएगा लाइट बंद है और आपके दूसरे साइड यहाँ पे लाइट चालू है. ये दिखाइए. यहाँ पे जितने खम्भे हैं स्काई वॉक के, वो जंग से नहीं, गुटकी और पान सुपारी के थूकने से वो काले पड़ते जा रहे हैं. एक बार आपको दिखा दूँ, आइए एक मिनट. और साथ में आप यहाँ देखिए, रात में यहाँ पे लोग बैठ के दारू पीते हैं. यहाँ बाटली फेंकी हुई है, देसी भी वहाँ फेंकी हुई है. ऊपर दिखाइए आप. साफ तौर पे कहा जाए तो आज ये जो स्काई वॉक है ये मंचलों के लिए बहुत हो चुका है. यहाँ पे चचूले गडूले आके यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे प्रेमी जोड़े आके बैठते हैं, कई घंटों यहाँ पे समय गुजारते हैं. और शिकायत मिली है कि यहाँ पे कुछ जगहों पे वेश्यावृत्ति भी होती है. इतने तमाम मुद्दे हैं यहाँ पे, तो हम इसमें चर्चा करेंगे. मैडम आप बताइए, रात का वक्त हो गया है, आगे अंधेरा है, कैसे यहाँ से कोई महिला वहाँ तक जाएगी और वहाँ पे दारू की बाटली पड़ी है, जगह जगह गुटखा फूटा हुआ है, क्या कहेंगे? इसी कारण नई महिला लोग आना नहीं चाहते, डरती है. इससे अच्छा वो नीचे से ही रोड पे जाना पसंद करते हैं. और रही बात इधर की, मुझे का विषय जो है, ये लोग बैठते हैं नशा, चरस, गांजा ये सब करते हैं. उस टाइम पे दारू की बाटली वहाँ फेंकी हुई है. हाँ, ये सब चीज़ों के ऊपर विरार पुलिस स्टेशन का ध्यान तो बराबर है. और विरार पुलिस स्टेशन राउंड अप पे हमेशा आते, लेकिन उठा के लेके जब ये समझ देते 1-2-4 दिन मतलब रुक जाते तो वही चले. तो लोगों को समझना चाहिए कि उनके बच्चे नीचे थूकने पे फाइन लगता है, 5 लाख में पड़े रहते हैं. ऊपर हर एक देखिए, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे हर एक जितने डीलर हैं सब गुटके और केवल से जर्जर हो गए हैं. जुबान केसरी हो चुका है पूरा. यहाँ पे क्या कहेंगे आप? अभी मार्शल का तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि उनको ऊपर भी आना चाहिए, लेकिन ये सब तो शाम को टाइम ज़्यादा चलता है ना, तो शाम को टाइम कहाँ से मार्शल आएंगे. और दिन का रहेगा तो मार्शल का भी इधर भी घूमना जरूरी है. खाली नाके पे खड़ा रहते शाम को मार्शल नहीं आएंगे और शाम को यहाँ पे चटूले गटूले आ सकते हैं, शाम को यहाँ पे प्रेमी जोड़े आ सकते हैं, शाम को वहाँ तमाम काम होगा जो नहीं होना चाहिए. आप बताइए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो स्काई वॉक का आपने मुद्दा उठाया, ये बहुत
सुरक्षा के कारण से, अन्य कारण से बहुत महत्व का मुद्दा है ये। इधर अभी आपने जैसा पता है कि नीचे मार्शल लोग खड़े रहते हैं, वो जो फाइन मारते हैं, वो इधर बाहर के आने वाले हाथ डाल के तलाशी करते हैं। अभी ये जो वैसे वो ये जो अपना विरार है, ये एक जुलदानी देवी मंदिर के हिसाब से एक टूरिस्ट प्लेस, उसके लिए यहाँ लाखों भाविक बाहर से आते हैं। यहाँ के लोकल लोगों को ये तकलीफ नहीं देते, ये सब करने वाले ये यहाँ के लोकल लोग हैं। बाहर के जो आने वाले जो लोग हैं, जो भाविक आते हैं, वो उनको बेचारे को नहीं मालूम होता, उनको दुखते उनके पास से वसूली करते हैं। इसलिए दादागिरी चालू है महानगर पालिका के लोगों को। और हमने बहुत बार लेटर दिया है, फाइल बनाए, सब कुछ किया, लेकिन महानगर पालिका जैसे 10 तो 10 फेमिकॉल लगा के बैठते वो वहाँ आयुक्त साहब नीचे फेमिकॉल लगा के बैठते, मतलब उनको क्या चलता है क्या नहीं चलता है कुछ नहीं मालूम। अंधा कानून चल रहा है यहाँ। आप नहीं सुनते भी हम 50 बार जाके मिलते हैं। आज तो हमको मैंने तो चिट्ठी दी थी, जो मिलने के लिए उनको चिट्ठी दिया जाता है, उनके टाइम में मिलने गया था उपायुक्त साहब को, आज उनको चिट्ठी दी अजीत मुठे साहब को, उन्होंने मेरा चिट्ठी रिटर्न दे दिया कि मुझे मिलना नहीं है बोल के, क्योंकि मैं मेरे मुद्दे उनको मालूम है कि मैं मेरे मुद्दे में फॉलो अप ले रहा हूँ उनको, और वो मेरा काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अंडर टेबल उन्होंने काम किया हुआ, उसके लिए वो काम नहीं कर पा रहे। मुझे आप सुन नहीं रहे हैं या फिर ध्यान दे रहे हैं? नहीं दे रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहे कुछ। तो नहीं। उसके लिए आपके पक्ष ने क्या किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केंद्र में है, राज्य में, अब क्या कहेंगे? सुनवाई नहीं हो रही है, एक कमजोरी है या लाचारी, या करना नहीं चाहते हैं? कमजोरी नहीं, पार्टी की कमजोरी नहीं है। अब पार्टी इन ऑफिसों को देख रही है, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, पब्लिक का ऐसे काम कर रहे हैं। वहाँ बाटली फेंका हो, देखिए ऐसे काम कर रहे हैं, गुटखा थूका जा रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये स्काई वॉक होना ही नहीं चाहिए था। हाँ। ये स्काई वॉक जो बनाया गया है, ये अपने यहाँ के सत्ताधारी लोग अपने फायदे के लिए बनाए। इनको कमीशन मिला इसमें लाखों करोड़ों रुपए, और इसका यूज ही नहीं है। ये बनाने का क्या पर्पज था? बनाए रहते सही ढंग से, अगर बना भी है तो उसको सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं। पब्लिक आ रही है जा रही है, लेकिन लोग यहाँ पे जो आगे पूरा अंधेरा है और लोग यहाँ अंधेरे में से चल के जाते हैं, वो ठीक है, वो सुविधा जो है, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ले रहा हूँ, एक मिनट। वो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है पब्लिक को। यहाँ पे गलत ढंग से गलत यूज हो रहा है इसका। पीने वाले दारू पीते हैं, लवर्स जो है लड़के लड़की यहाँ पे आके अपना गलत बीएमसी खामोश से, पुलिस वहाँ पे खामोश से, बाजू में बता दूं आपको, बाजू में। सर आइए बताइए आप क्या कहेंगे? जय महाराष्ट्र। या स्काय वॉकचा उपयोग इथल्या लोकल लोकांना काही होत नाही आहे। BMCने जो ज्या पद्धतीने बनवलेला आहे, BMCकडे सिक्युरिटी गार्ड आहे, आपण सेस देतो, एज्युकेशन देतो, साफसफाईसाठी घरपट्टीसाठी ध्यान दीजिए आप लोग, घरपट्टीसाठी कर देतो, पण त्याचा युटिलाइज कुठेच होत नाही आहे। तेच रोड, तेच पाणी, 8-8 दिवस पाणी येत नाही, वॉटेवर। पण सगळ्यात मुद्दा म्हणजे आमच्या आया बहिण्या महाराष्ट्राच्या, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यात ते सगळे असे लवर्स पॉईंट बनून गेलेले आहे। त्यासाठी आम्ही 5 ते 6 वेळा पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली, पोलीसही लक्ष देत नाही आहे, महानगरपालिकाही लक्ष देत नाही, आणि सगळे आपल्या आया बहिण्या बघत जातात, आणि त्याचा परिणाम ह्या तरुण पिढीला होतो, ज्या नवीन पिढी येणारी आहेत। मग हा आपला पगडा आहे ना, जीवदानी माता मंदिर आहे, इथले सगळे स्थानिक लोक आहेत, म्हणजे आपण सगळे स्थानिक आहेत, बघणारा कसा बघतो की काय चाललं आहे विरारमध्ये, खूप घाणेरडं परिस्थिती आहे। पुलिस प्रशासन नहीं, रिक्शा स्टैंड नहीं, काहीच नहीं, मुझे तुम्हें वरून येत नहीं है। समस्या यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। मैं बताऊँ आपको, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो देखे थे कुछ यहाँ पे युवा जोड़ी थे, बैठे थे, असली हरकतें कर रहे थे। हम उनको डिस्टर्ब नहीं किए, लेकिन हमारा वीडियो है, एविडेंस भी है, पुलिस वाले भी थे, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ बोलने वाले। अब बताइए क्या कहेंगे? जय महाराष्ट्र। मी एक विरारचा रहिवासी आहे, पण जे आता माझ्या आधी ज्या माणसाने सांगितलं ते अगदी खरोखर आहे। ह्या ब्रिजवर फक्त लवर्स पॉईंट झालेला आहे। जेव्हा बघा लहान मुलं ज्यांची 15 वय पण नसेल असा अंदाज आहे, शाळेतल्या 8वी 9वीची मुलं येऊन गळ्यात गळा मिठी मारून उभे असतात, हे बरोबर आहे। इतर मुलांना त्याचा परिणाम होतो, ह्याकडे दुर्लक्ष होत आहे, ते लक्ष द्यावं। तसंच जे BJPने आपल्या एवढा चांगला मुंबई सुंदर केली आहे, आणि हा आपला विरारचा ब्रिज एवढा लोक इथे राहायला, मुंबई सोडून लोक इथे राहायला येतात परिस्थिती नाही, मतलब ये सब बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्या कहेंगे? मैं सर एक मिनट आ रहा हूँ, क्या कहेंगे? बड़ी आज से अभी बोले बीजेपी की सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, आप लोग यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे आप? आपकी BMC सुनती नहीं है, आप सुना नहीं पाते हैं, या फिर आपके ही तो लोग हैं राज्य में, केंद्र में, क्या दिक्कत आ रही है? सर्वप्रथम ओके न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि एक आम लोगों के जो समस्या लेके आज आप लोग डिबेट कर रहे हैं, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, बराबर एक साल पहले जब
आयुक्त जो टी गंगाधरन जी थे जी, दिखाइए, लेटर दिखाइए। मैं अर्जी दिया था जी। ये अर्जी में वाक़ेदा जी क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, इस स्काईवॉक में क्या क्या हो रहा है, ये सब चीज़ साथ में तो जोड़ के ये दिया। हालत है स्काईवॉक का, ये 1 साल पहले और तब भी कोई सुधार नहीं हुआ यहाँ पे। कोई सुधार नहीं हुआ। वाक़ेदा उसको आपने 1 साल पहले क्या मांग रखी थी, स्काईवॉक पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मैं पहली बात ये मांग किया कि जो ये सब चीज़ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे गार्ड रखना चाहिए, प्रॉपर गार्ड रखना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, क्योंकि कैसे लेडीज़ लोग को अभी कैसे ज़्यादा लेडीज़ लोग इसमें मतलब वॉकिंग नहीं कर रहे क्योंकि अंदर रहते हैं। कैसे करेंगे? बाटली यहाँ पड़ी है, गुटके वहाँ थूके जा रहे हैं, आगे लाइट नहीं है, कोई महिला कैसे यहाँ जाएगी? तो मुझे आश्वासन दिया कि आपको 1 हफ्ते के अंदर ये सब कुछ मैं बराबर करके देता हूँ। उसके बाद भी कई बार मैं फॉलोअप के लिए गया, 1 बार जाता है, 2 बार जाता है, तीसरी बार वो मिलने को तैयार नहीं। जी, मतलब इस चीज़ के बारे में आश्वासन जो था वो धरा रह गया और आयुक्त साहब बदल गए। ये भी मैं बताया उनको, नगर पालिका 5 मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं है, हाँ। 200 मीटर पे 100 मीटर सामने दिख रहा है, दिखाई तो ऊपर दिखाई, सामने जो दिख रहा है वही नगर पालिका है। मैं हाँ। उनको भी ये भी कहा, सामने आपका सामने ही फ्लाई ओवर है, ज्यादा किधर दूर नहीं है, दूर नहीं है। पुलिस स्टेशन भी नजदीक में। क्यों? चलिए मैं वहीं पे फिर आता हूँ, आप बताइए क्या कहेंगे। ये तो लेटर भी दिए थे इसके लिए कि यहाँ पे सुधार किया जाए, कार्रवाई किया जाए, लेकिन कुछ होता नहीं है। मेरे दोस्त बीजेपी वालों ने उन्होंने बताया हाँ। कि मैंने 1 साल पहले लेटर दिया हुआ है, अभी प्रशासन उनका है, पालक मंत्री उनका है, तो क्यों नहीं आप उनके पास गए? पूछिए क्यों नहीं गए? अगर कमिश्नर आपको कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है, कमिश्नर आपको रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो कमिश्नर को चेंज करो, गवर्नमेंट आपकी है, चेंज करो, बदलाव लाओ। आप कुछ नहीं, खाली मैं लेटर लिख के देता हूँ, मैं ऐसा ही किया। बड़े आरोप हैं, बड़े आरोप हैं। का गवर्नमेंट हमारा नहीं था, बड़े आरोप हैं। अभी तो आपका है। उस वक्त का गवर्नमेंट लेटर दिया तभी शिवसेना का था, अरे शिवसेना का था। अभी लेकिन साथ एक्शन में में कौन आएंगे। था? सुनिए पहले, सुनिए आरोप सुनिए, बताइए अब मैं आता हूँ, अभी तो आपका जवाब है। देता हूँ आपका। अभी तो आपका है। अभी उसके बाद हाँ। अगर 1 साल पहले लेटर दिखा रहे हो तो उसके बाद का लेटर दिखाओ कि आपका गवर्नमेंट आने के बाद आपने कौन सा लेटर दिया है, और क्यों नहीं अनिल कुमार पवार माननीय आयुक्त साहब है, क्यों नहीं आप उनके पास कभी गए? जनता दरबार में कभी आवाज़ उठाए? शिवसेना की तरफ से, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से ये दीपक चौहान ने आवाज़ उठाया कम से कम 10 बार। हर गुरुवार को जनता दरबार रहती है दोपहर को, उस टाइम पे शिवसेना की तरफ से आवाज़ उठाया गया है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि मैंने लेटर दिया है, ये किया है, तो आपकी गवर्नमेंट आने के बाद आपने लेटर दिया है क्या? खैर आप आवाज़ उठाएंगे आप इस बार? अभी भी आवाज़ उठाएंगे। ये अगले गुरुवार को आपको हमारे साथ इन कैमरा आपको भी आना आते है। हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात है, गए डिबेट में भी मैंने सबसे ये कहा था हाँ। कि जो स्काईवॉक बनाया गया है ये आम जनता के लिए कम और लोअर पॉइंट के लिए ज़्यादा बना जी। आप देखना चाहते हैं सर वहाँ पर कुछ जो अरे हम खुद देख रहे बैंड भाई, बसेरा जो होते हम हैं यहाँ पे सर, खड़े थे, 2-3 बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, लगातार असली हरकतें कर रहे थे, कोई शर्म नहीं था, मैं बताता हूँ ना सर, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। देखिए जस्ट इसके पीछे सामने नगर पालिका मुख्यालय है, उसके ठीक सामने पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, मतलब पुलिस चौकी सामने ही है। आज से कुछ साल पहले सर यहाँ पर भी बहुत अप्रिय घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी कि कुछ लोग यहाँ पर किसी को छुरी लेके उनसे मोबाइल पर छीन ले गए थे। अभी हाल ही में अभी यहाँ पर कोई व्यक्ति आया था, उन्होंने बोला कि वहाँ पर जहाँ टिकट काउंटर भाई मेरे सुनिए पहले, वहाँ पे 3 बाटली पड़ी है दारू की, वहाँ गुटखा थूका जा रहा है, आगे अंधेरा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यही सब होगा ना, जो थूकने की बात है। देखिए दारू भी वहाँ पड़ा हुआ बाटली, मैं बताता हूँ यहाँ पे यही सब होगा। मैं बताता हूँ सर, वो किसकी जिम्मेदारी है सर? वो किसकी जिम्मेदारी है? वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर मैं अपने आप को स्वच्छ रख सकता हूँ तो मैं अपने परिसर को भी स्वच्छ रख सकता हूँ। मतलब मैंने 20 रुपया कुछ गुटखा खा गया, मैं कहीं भी थूक दूँ, तो देखिए सर हर जगह पे कोई आम आदमी या कोई भी लोकल आदमी उसके किसी के पीछे तो घूमेगा नहीं। अभी इतने भी दर्शक यहाँ पर खड़े हैं, क्या पता किसने खाते खाते वहाँ पर जाके थूक दिया, कौन उसके पीछे जाएगा? रीज़न ये होना चाहिए सर, अगर यहाँ से लेके टॉप से लेके बॉटम तक क्या करना चाहिए, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, मॉर्निंग में तो नहीं, लेकिन अगर शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अगर 12 घंटा भी अगर 2 यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर तैनात किया गया तो समझ लीजिए 2 जन को एक नौकरी भी मिल सकता है। अगर साफ तौर पे कहा जाए कि यहाँ पे सुधार लाना चाहिए, बहुत, लेकिन अभी है नहीं। अभी क्या कर रहे थे आप? सर जी, मैं आपके माध्यम से प्रशासन, महानगर पालिका और MMRD जो MMRD ने हैंड ओवर किया महानगर पालिका को, तो मैं आपके तरफ से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, महानगर पालिका के जितने भी कर्मचारी है, प्रशासक है, उनको पूछना चाहता हूँ, रात को आप लाइट जो बंद करते हो तो किसके लिए बंद करते हो? जो अभी किसी ने मुद्दा उठाया, मैं वो गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे
वो पक्ष को शोभा नहीं देता है। वो लाइट माता भगिनी जो जाते हैं उनको आने जाने के लिए शर्म लगता है। लाइट बंद करके आपने खुले आम लवर्स पॉइंट चालू करने के लिए अपने लाइट्स बंद करते हो क्या? आपके माध्यम से एक बार इधर देखिए आप, एक बार दिखाइए आप। देखिए यहाँ पे एक तार गया हुआ है, वायर है, ये देखिए, ये यहाँ से गुजरते हुए बीच में सो के गया है। ये चालू है या बंद है नहीं पता, तो ये स्थिति बनी है यहाँ पे इस तरह से। जी बोलिए बोलिए, आइए बोलिए आप। नमस्ते सर, MSF जवान। यहाँ से एटलीस्ट 2 मंथ के पहले से मैं देख रही हूँ कि ये जो वायर है यदि किसी को लगती है, पैर में लगती है या फिर हाथ में लगती है, तो किसी का अपघात होने की संभावना है। तो ये बात ट्रू है, 100% ट्रू है, बिकॉज 2 मंथ से मैं देख ही रही हूँ। मैडम एक मिनट आइए, एक मिनट आइए, आइए, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे पता क्या फेंका हुआ, ये दारू की बाटली से फेंकी है। ओके, ठीक है, आप भी एक महिला हैं, आप बताइए कि क्या अंधेरे आगे अंधेरा भी है, इस माहौल में जब कोई महिला यहाँ से गुजरेगी उन्हें क्या लगेगा? ऑब्वियसली डर लगेगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो शासन ने कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। शासन खामोश है, कदम नहीं उठा रही है, क्योंकि महिलाओं को जो रात में डर लगने की संभावना है वो नहीं होनी चाहिए। यही कहना है मेरा। थैंक यू। वेलकम सर। मैडम क्या कहेंगे आप? सुना आपने? अभी तो महानगर ये जो ब्रिज बना है वो महानगर पालिका के अंडर में बना है, तो आप लोग इधर आ जाइए इस साइड। हाँ नहीं आप ठीक है। तो उनका निगरानी के उनको ही सोचना चाहिए कि ये काय के लिए बना है, लोगों के सेवा के लिए। तो इसकी सेवा लोगों को मिलती है क्या? बराबर नहीं मिलती है। पास में ही है तो उनका ध्यान ज़्यादा। आप समाज सेवी हैं, आपको ये मुद्दा कभी दिखा नहीं, आपने कोई आवाज़ तो उठाया नहीं? मैं समाज सेविका तो हूँ, लेकिन मैं अकेले से मुद्दा उठा के नहीं। आप शुरुआत तो कीजिए एक बार। मैंने बहुत बार उठाया था और हम लोग खुद आते हैं इधर। जब भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट होती है, मतलब कुछ मारपीट हो गया, किसी का मारामारी या नस काट दिया, जो लोग रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, कोई किसी सवाल दिल में आएगा पूछिए एक बार मुझसे, मैं आपका सवाल भी लूँगा। कोई सवाल आप लोग का है? कुछ पूछना है आपको? कुछ करना है? हाँ मैं आता हूँ, मैं आपके पास ही आऊँगा। आप बोलिए क्या सवाल है? 5-6 दिन पहले उधर जो टिकट काउंटर है, 6:30 वहाँ देखिए। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। 6:45 या 6:30 के बीच में वहाँ से उतरा, आ रहा था, मेरा मोबाइल जेब से निकाल लिया। कौन निकाल लिया? अब कौन निकाल लिया? उधर लुखे चोर रहते हैं। इतना मैं जाना। पुलिस में नहीं गए आप कार्रवाई के लिए? कोई मांग नहीं की? किसी आदमी डर के वजह से। क्या नाम है आपका? भानु। कहाँ रहते हैं आप? हम जिला बलराम। देखिए ऐसा होता है, जो नए लोग आ रहे हैं वहाँ पे अंधेरा है, मोबाइल निकाला जा रहा है, चोरी की जा रही है। वो जो मसला है ना सर, मैं आपको बताता हूँ। अक्सर आप देखोगे ना, चरसुल्ले गर्दुल्ले लोग अक्सर वहाँ पर घूमते रहते हैं। उसमें 2 तरह के लोग हैं। अभी रिक्शा स्टैंड आपने देखा होगा, रिक्शा स्टैंड का जस्ट कॉर्नर साइड में आप देखे होंगे कि आरपीएफ के जवान भी घूमते हैं, लेकिन वहीं पर ही चरसिल्ले जो चरस गांजा जो अफीम जो भी एक्सपायर जो सेवन करते हैं। देखिए सर, सबसे जरूरी चीज, हर पुलिस वाले को पता होता है कि कहाँ क्या सही होता है, कहाँ गलत होता है, सबको पता होता है। लेकिन होता है क्या, उनको हफ्ता वसूली मिल जाता करके कुछ एक्शन नहीं होता है। फंसती कौन है? आम जनता, आम पब्लिक। मोबाइल गया ना उनका। इनके साथ जो इशू हुआ है, भगवान ना करे आज ये पहला ऐसा मुद्दा हुआ कि सामने पता चला। क्या पता इससे पहले बहुत लोगों का सोना वोना को खींच के लेके गया होगा, तो बोल नहीं सकते हैं ना। आज पता चला कि चलो किसी के साथ ऐसा दुर्घटना हुआ है। देखिए सर, हमारे यहाँ पर सारे पॉलिटिशियन यहाँ पर हैं, हर एक दल के यहाँ पर है। अगर हम देखिए मतभेद होता रहता है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ 19-20 है, लेकिन अगर ये छोटे मोटे मसले पे, अगर ये बड़ा मसला है, अगर हम सब जन मिल के एक दिन अगर इस मुसीबत का सामना करना, तो एक दिन चलते हैं नगर पालिका। वो दिन कब आएगा? सर मैं तो अभी बोलता हूँ, आज शुक्रवार का दिन है, आज शुक्रवार का दिन है। हर गुरुवार को हमारे कमिश्नर साहब जनता दरबार लगाते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनील शाह आने के लिए तैयार है। अगर हमारे पक्ष के लोग जो हैं, अगर आएंगे तो साथ में चलने के लिए तैयार हूँ मैं। स्वागत है। क्या कहेंगे आप? आम लोगों का मुद्दा के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वागत है। मतलब आप सभी लोग आएंगे आप? आप भी आएंगे? हम तो लोगों की मदद के लिए हमेशा जाते रहते हैं। अगर आप आए हो तो आपके लिए हमेशा वेलकम है। बताइए मेन मुद्दा। कोई सवाल है आप लोग का? मेन मुद्दा बोलिए आप। यहाँ पे स्काईवॉक पे जो वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, शरीर बिक्री का भी व्यवसाय चलता था, उसके लिए भी हम लोग ने आंदोलन किया और बंद करवा दिया है। फिर भी अभी भी चालू हो रहा है, धीरे धीरे चालू हो रहा है। रात को चरस गांजा पी के पब्लिक को तकलीफ देने के लिए बहुत से लोग हैं। जैसे वो बेचारे लेबर काम करने वाला इंसान है, मोबाइल चोरी हो गया। आज उनकी हैसियत नहीं है कि वो दूसरा मोबाइल तुरंत ले सके। आज उनका परिवार का जो भी संपर्क है वो टूट गया है। ऐसे गरीबों को तकलीफ देने वाले ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी
हम सब सर्वपक्षीय, जब बोलेंगे आपके साथ आएंगे, या तो आप हमारे साथ में आ जाओ, पुलिस स्टेशन नगर पालिका में जाके इसके बारे में आवाज़। पहले तो आप इसको क्लीन कराइए, यहाँ पे गार्ड का व्यवस्था कराइए, ये जो लाइट बंद है इसको आप लोग मिलकर चालू करवाइए। फिलहाल जो लोग यहाँ पे आ और जा रहे हैं उनको डर न लगे, खासकर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको डर न लगे। और जो तमाम लोग यहाँ पे बैठते हैं और नशा करते हैं उनको हटवाने के लिए कोई प्लान कीजिए। मेरा दूसरा मुद्दा ये था कि आप देखेंगे स्टेशन के आसपास कहीं भी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। जो यहाँ पे कुछ सामान खरीदने आते हैं उन्हें पार्किंग नहीं मिल पाता, तो पुलिस चौकी के आसपास या फिर पीछे की गली में या फिर कहीं भी खड़ी करते हैं गाड़ी। तो उसको सुनिए, पहले सुन लीजिए, मुद्दा सुन लीजिए। उसको ट्रैफिक हवलदार टोइंग द्वारा उठा के लेके जाते हैं कहाँ, फुलपाड़ा, और उनसे फ़ाइन लिया जाता है 700 रुपये। जहाँ पार्किंग बनी नहीं है, जो लोग यहाँ सामान लेने आएंगे वो गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, और पार्क करेंगे उनको ट्विंग करके लेके जाएंगे। कुछ दिन पहले वेस्ट में भी लेके गए थे, वहाँ पे झगड़ा भी करते हैं। तो इस मुद्दे लिए क्या कहेंगे आप? आपसे शुरुआत करता हूँ, बोलिए। मैं पुलिस वालों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, पुलिस वालों का उसमें गलती नहीं है, ये महानगर पालिका का धोरण है। जो महानगर पालिका के बाजू में ग्राउंड था, यहाँ पे अभी अनाधिकृत बस स्टैंड बांध के रखा हुआ है। आपके पास अगर बस स्टैंड के लिए जगह नहीं है तो परिवहन सेवा क्यों चालू किया आपने? अगर आपके पास जगह नहीं है तो परिवहन सेवा क्यों चालू कर दी? अभी उनको ऐसा लगता है कि विरार में किसी ने गाड़ी नहीं लेना चाहिए, तो आप डिक्लेयर कर दो कि भाई विरार के पब्लिक ने, किसी ने गाड़ी 2 व्हीलर्स मत लो, 4 व्हीलर्स मत लो, या भाजी मार्केट में मत आ जाओ। गरीबों को, जो फेरी वाले हैं, जो धंधा करते हैं रास्ते पे, जो अपना पेट पाल रहे हैं, उनके पेट पे भूखा मरने दो, उनको ऐसा डिक्लेयर कर दो। ट्रैफिक पुलिस वाला चाहे तो जो पार्किंग अवैध तरीके लगती है रिक्शे की बंद हो जाएगी। आप मुझे बताइए, सामने ग्राउंड था, यहाँ बस लगती है, जो जगह बसता है बीएमसी के जो अधिकारी, उनकी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ लगती हैं। आम जनता गाड़ी कहाँ लगाए? ये मुद्दे के ऊपर भी जब टी गंगाधरन जी जब आयुक्त था उस टाइम पे उनसे बात किया, क्योंकि जब गाड़ी आदमी लेके आता है स्टेशन के अंदर, कुछ भी जरूरत रहेगा तो स्टेशन पे आते हैं लोग, बाइक लेके आते हैं, कुछ भी गाड़ी लेके आते हैं। जब बस्ती बढ़ता है, लोक संख्या बढ़ता है, तो ये सब चीज़ का सुविधा नगर पालिका, जब महानगर पालिका बना तो उन लोग वो सोच के सुविधा, आम लोगों को सुविधा देना चाहिए। दिए नहीं है। रोज ये समस्या हो रहा है, फिर गाड़ी लेके कहाँ आएंगे? इधर स्टेशन के इधर कोई नहीं आ सकते, गाड़ी 1 मिनट रुका नहीं सकते, रुकाएगा तो टोचन करके लेके जाते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, 100% कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जैसा लोगों की संख्या बढ़ता है वो हिसाब से नगर पालिका लोगों को सुविधा भी देना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? पहली गलती तो महानगर पालिका की है कि जो अब आराम से बोलिए, अब तबीयत से नहीं है, आराम खुला जगह होने के बाद भी उन्होंने पार्किंग का यहाँ पे व्यवस्था नहीं किया। अब यही जो बस पार्किंग यहाँ पे कर रहे हैं, या नगर पालिका वालों ऑफिसर्स का सब यहाँ गाड़ी लगती है, किसी को प्रॉपर प्लानिंग करके अगर ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्डिंग अगर पार्किंग के लिए बनाए रहते तो उनकी भी गाड़ी लगती, पब्लिक की भी गाड़ी लगती, क्योंकि पब्लिक आती है बाजार में शॉपिंग करने, किसी का 10 मिनट का काम होता है, किसी का 15 मिनट का काम, तो कम से कम वो बेचारे यहाँ गाड़ी पार्क करके अपना 10 मिनट में अपना शॉपिंग कर सकते थे। लेकिन ये नहीं किया गया। उसके बाद कमाने के भी रास्ते सब बनाए गए, अनौपचारिक जगह पे सब गलत हो रहा है, सब मिला के, मतलब वो गलत ही कर। चलिए आप बताइए, आपके सहयोगी की तबीयत खराब है, आप बताइए, खुल के चिल्लाइए, बताइए क्या कहेंगे। ये सब मुद्दे आप लोग को याद नहीं आते हैं क्या? ये सब मुद्दे है ना, अभी हम खुद जब भी आते हैं नगर पालिका, तो हमारा ऐसा रहता है कि हमको 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बैठना पड़ता है। हमको खुद को पार्किंग ढूंढना पड़ता है, पार्किंग किधर है। ये एक टाइम ऐसा था कि इधर लगाया जाता था गाड़ी, लेकिन इधर अभी अधिकारी लोग के, सब बड़े बड़े अधिकारी लोगों के गाड़ी लगते हैं, तो उसमें हमको जगह किधर मिलता नहीं है, तो हमको किधर तो भी पहचान वाला देख के ऐसा किधर तो भी लगाना पड़ता है। अभी ये जो टोइंग वाला नेताजी आपके पहचान के लोग मिलते हैं, जो बाकी आम जनता वाले की बात बोलता हूँ मैं आपको। ये टोइंग वाले को ये बरकत बोल के, बरकत एंटरप्राइजेज जिसको ये ठेका दिया गया है, ये आयुक्त ने जब ये ठेका देने से पहले ये सोचा क्या लोगों को हम पार्किंग की सुविधा दे रहे कि नहीं। अगर आप लोगों को पार्किंग की सुविधा नहीं दे रहे तो आपको लोगों के जेब में से पैसा निकालने का अधिकार किसने दिया? आप खुला चोरी कर रहे हो लोगों के जेब में से। ये आयुक्त और आपको बोलना चाहता हूँ जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, इसमें तीनों, इसमें किसकी सत्ता रही?
बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता। तो ये बहुजन विकास आघाड़ी लोग आघाड़ी के नेताओं ने, जो नेता लोग हैं उन लोगों ने स्थानिक लोगों को ये सब मूलभूत सुविधा से वंचित रखा है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये इनके सब बड़े नेताओं के और जो छोटे मोटे जो आजी माजी जो अभी बने उनके सबका सबसे बड़े फेलियर। जी जी। तो कोई सवाल आप लोग का अगर है, कोई सवाल क्या पूछना है? नहीं ना? मैडम आप बताइए क्या कहेंगे आप जब भी घुमा फिरा के बाद पुलिस वाले के ऊपर आ रही है, ट्रैफिक होता है तभी भी पुलिस वाले के उधर ही कंप्लेंट जाती है कि ट्रैफिक हो गया, इधर ध्यान नहीं करके। जब भी स्काई वॉक का इधर स्काई वॉक के ऊपर जो वहाँ देखिए हाँ होते हैं वो भी विषय पुलिस के ऊपर ही आता है। मतलब जैसे कि अभी जो पार्टी के लोग खड़े हैं वो पुलिस के ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इसमें क्या करेंगे? पुलिस को जब भी तकरार कंप्लेंट जाएगी तभी पुलिस अपना काम रेगुलेशन। पुलिस की गलती नहीं है? पुलिस की गलती क्या है? किसकी गलती है? ये गलती पूरा महानगर पालिका की है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उनको सोचना चाहिए कि हमने ये शहर बनाने के टाइम, डेवलप करने के टाइम कैसा आप बताइए ना। फिलहाल इस बात कर रहा हूँ स्काई वॉक का, इसके लिए क्या करना चाहिए? ट्रैफिक के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? स्काई वॉक के लिए तो उनका मतलब उनके निगरानी में अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे सरकार ने बताया कि बॉडीगार्ड रखना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। उनके मन में आया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा के लिए। और रही बात ट्रैफिक के ऊपर भी जब भी मतलब पुलिस वाला कभी पैसा लेता है उनके रूल्स के हिसाब से वो चलता है ना। तकरार ही नहीं जाएगी उधर तो पुलिस वाला कैसा पैसा ले लेगा? अच्छा। तो तकरार नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए महानगर पालिका ने सोचना। ठीक मैं इनका भी सवाल ले लूँ, आप बताइए क्या कहेंगे? सर सबसे पहली बात, हमारे सारे पक्ष वाले बोल रहे हैं ये होना चाहिए वो होना चाहिए। सर मेन मसला क्या है कि शायद मैं 2000 से 98 से मैं विरार में हूँ। सर ये जो जितनी भी आपको बिल्डिंग से दिख रही है ना सर, ये काफ़ी सालों से हैं, ये अभी से नहीं है। क्या 10-5 साल पहले बनाया, 2-4 साल पहले बनाया, उस समय महानगर पालिका थी ही नहीं। तो ये जो रोड का जो मसला है ना सर, आप देख लीजिए बालाजी हॉस्पिटल आज से नहीं काफ़ी जुना है, वहाँ से सिर्फ 20 से 30 फीट का रोड है, ये आज से नहीं काफ़ी सालों से है। जगह कहाँ है? अगर महानगर पालिका या उस समय पे जब यहाँ के जो सत्ता रोड पार्टी थी, अगर पहले से इसको प्लानिंग करके रखा होता कि स्टेशन के बाहर कम से कम 40 से 50 फीट का रोड होना चाहिए था, तब ये बात कर सकते थे। बट सर ये तो सदियों से आज पूरा हर जगह घर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, अब वो तोड़ तो नहीं सकते, पॉसिबल नहीं तोड़ सकते। देखिए सर उसके लिए क्या रास्ता निकलना, जिस तरह इन्होंने स्काई वॉक पे पैसा खर्चा किया है तो कर दिए, बराबर वो तो कर दिए, अभी इसको तो वो हटा नहीं सकता है। अभी ईस्ट वेस्ट के लिए एक ब्रिज यहाँ पर उन्होंने बना के रखा है, वो भी कैसा बना के रखा है क्योंकि बड़ी गाड़ी आ जा नहीं सकती, उसमें भी बहुत बड़ा करप्शन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो पब्लिक के लिए जो तकलीफ हो रही है, तो सर जैसे वहाँ पर स्काई वॉक बनाया गाड़ी चलने के लिए, तो प्लान ये करना चाहिए कि नाला सोपारा या विरार से कहीं 2-4 जगह पे ऐसा रूट बनना चाहिए ताकि आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो सके। अब तो सर आप कितना भी धरना आंदोलन कर लो या फिर आप यहाँ पर उपोषण कर लो, वो जो रास्ता जो जैसा था वैसे रहने वाला है, इसमें आप कितना भी सर फोड़ लोगे बदलाव होने वाला नहीं। तो क्या करें, इसको होटल बना दे ओयो का? अब जो नहीं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं रोड की बात कर रहा हूँ, मैं रोड की बात कर रहा हूँ। चलिए आप बताइए क्या करें? इनका कहना है कि फिलहाल इसका कुछ होगा नहीं, क्या किया जाए? होटल बनाया जाए या पार्किंग बनाया जाए, क्या करें? जब शहर जब डेवलप होता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, मैं बोला पॉपुलेशन बढ़ते है तो सिटी में जो भी चेंजेस है वो चेंजेस करना ही पड़ते हैं, सब लोगों को उसको सहमत देना पड़ेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी तो प्रशासकीय है, 2 साल पहले तो यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी का नगर सेवक है ये वार्ड से, तो अपना वार्ड में जब लोक प्रतिनिधि लोग वोट दे के जब चुन के जब आता है तो अपना वार्ड का जो प्रश्न है, जो अभी जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं एक स्काई वॉक के लिए, ऐसा बहुत सारा प्रश्न है अपना वार्ड में, तो थोड़ा तो ध्यान अगर उस टाइम पे अगर दिया होता तो हम लोग आज ये डिबेट के लिए खड़ा रहने की जरूरत नहीं थी। एक प्रश्न उठाते हैं फिलहाल, ठीक है, कुछ कहेंगे आप? मैडम ने जैसा बोला कि पुलिस अपना काम कर रही है, कायदा और सुविधा रखने के लिए पुलिस का सबसे बड़ा योगदान रहता है, और पुलिस और महानगर पालिका ये दोनों ने मिलकर संयुक्त रीति इधर कार्रवाई करना चाहिए। और ये जब भी हम पुलिस वाले को जाके बोलते हैं कि सर ये स्काई वॉक के ऊपर ऐसा चल रहा है, वो बोलते हैं महानगर पालिका के अंतर्गत है, और बहाने बना रहे हैं। हम महानगर पालिका जाते तो महानगर पालिका बोलते हैं पुलिस वाले को, लेकिन हमने दिया हुआ लेटर नहीं पढ़ते, तो हम उनको बोलते कि सर जरा पढ़ो, तो हम संयुक्त रीति कार्रवाई करने को दे रहे हैं, तो आप लेकिन ये कभी कार्रवाई करने को देखते नहीं है। आप लोग की सत्ता है, अगर आप लोग नहीं करा पाएंगे कौन कराएगा? फिलहाल वक्त की कमी है, मैं 2 शब्द खाली पूछूंगा, कम समय बताओ खाली आप कि आपका पक्ष और आप इस मुद्दों के लिए क्या करने वाले हैं आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर? 1-2 हफ्तों में सर हर गुरुवार को हमारे कमिश्नर साहब जनता दरबार लगाते हैं,
तो ये विषय में जैसा मैंने इससे पहले भी कहा कि हमारे जितने भी दोस्त हैं हम सब जन इस मुद्दे पे जो जनता की तकलीफ हो रही है इस मुद्दे पे जाके कमिश्नर साहब से बात करते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं और जो भी यहाँ के जो साफ़ सफाई जैसा आपने कहा वो साफ़ सफाई के लिए भी बात करेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए भी बात करेंगे, क्या यहाँ पर जो भी सुविधा आम जनता को होना चाहिए उसके लिए हम जाके गुरुवार को बात करेंगे। जी आप बताइए। नहीं, जनता दरबार में तो आवाज़ तो उठाएंगे, जिसको ये ठेका दिया गया है स्वच्छता का, साफ सफाई रखने का, यहाँ पे तो गार्ड तो है नहीं, पहले थे, क्यों निकाल दिए वो पता नहीं। ठीक है, स्वच्छता का जो ठेका दिया है वो उसका ठेकेदार कौन से पक्ष का है वो सबको मालूम है, उनका नाम बार-बार लेके सवाल करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसके ऊपर कितना स्वच्छता के लिए पैसा खर्चा किया है उसका भी डिटेल्स ले लेंगे अपन, पब्लिक का पैसा है। ऐसा नहीं आप वहाँ जाएंगे, ये सत्ताधारी के टेंडर निकालते, ऐसा तो नहीं होगा आप उसी विरार बांध पर हम जाएंगे, आयुक्त साहब के सामने खड़े होकर आप ठंडे पड़ जाएंगे, आवाज निकलेगा? क्यों ठंडे पड़ेंगे, ऐसे बोलेंगे? क्यों ठंडे पड़ेंगे? हम टैक्स होल्डर्स है, टैक्स होल्डर्स है, हम कोई चोर चपके नहीं है। सवाल करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। आप बताइए क्या करेंगे? ये जो सुविधा लोगों का हक है, आम लोगों का हक है, ये ब्रिज पे आना जाना, यहाँ पे लाइट, ये सारा चीज का हक के लिए भारतीय जनता पार्टी आने वाला काल में जरूर नगर पालिका में जाके हम फाइट करेंगे। तो इस टाइम में तीनों यही समझो कि कुछ बोलना है आपको भी? हमारा संघर्ष चालू है और चालू रहेगा जब तक लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, तब तक हम संघर्ष करेंगे और लोगों को बोलिए। सत्ता में 2 साल आप भी थे, आप लोगों ने कुछ किया नहीं, क्या करेंगे? आप लोगों ने कुछ किया नहीं, लेकिन लोगों की सुविधा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा हमारे मार्फत मिलने की प्रयास। मैडम आप बताइए। अभी प्रशासन के हाथ में और केंद्र में सत्ता बीजेपी की है, राज्य में भी सत्ता बीजेपी की है। बीजेपी करेगी, आपको नहीं करना। मेरे दोस्त ने बोला कि 2 साल में सत्ता आपकी थी, आपने नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, आप मानते हो, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन आप सत्ता में हो, आप तो करके दिखाओ। एक ब्रिज का अभी मैडम ने बोला कि केंद्र का सरकार बीजेपी का है, तो क्या ब्रिज का काम करने के लिए क्या केंद्र का आदमी आएंगे? हम यहाँ पे फाइट करेंगे। इन्होंने बोला 2 साल में जो इनसे नहीं हुआ वो 1 साल में हम करके दिखाएंगे। आप मानते हो कि नहीं किया, आप करके दिखाओ ना, तो आपको हम मान जाएंगे। हमने साल भर पहले लेटर दे दिया है, कोई मतलब नहीं। सुने ना सर, अगर इतनी बड़ी पार्टी है सर, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, जब इतना बड़ा लेटर देने के बाद जब इनके नहीं सुनते तो बाकी लोग तो छोड़े दो सर। चलिए मुद्दे हैं, लेकिन अगर सही पक्ष के लोग कोशिश करेंगे कुछ बदलाव होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए जगह पे एक नए मुद्दों के साथ। देखते रहिए ओके न्यूज़।